Hello guys, I'm welcome back with my new video of direct and inverse proportion of class 8। तो आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपनी इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। बेसिकली डायरेक्ट प्रपोर्शन हम किसे कहते हैं? टू क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ केक्स एंड टोटल कॉस्ट आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ व्हेन यू डबल द नंबर ऑफ केक्स यू डबल द कॉस्ट। सो बेसिकली हमारी दो क्वांटिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नंबर ऑफ केक्स और टोटल कॉस्ट ली है, हम इनको तब डायरेक्ट प्रपोर्शन में कहेंगे जब अगर हम नंबर ऑफ केक्स को डबल कर देंगे तो उसकी कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट ऑफ 6 केक्स इज ₹4.20, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 केक। तो दैट मीन्स 6 केक हमारे 4.20 कॉस्ट के हैं, तो 1 केक के लिए हम डिवाइड करेंगे 6 से, विच इज इक्वल टू 1 केक इज इक्वल टू 0.70। सो 5 केक की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाइड 0.70 इंटू 5 विच इज इक्वल टू ₹3.50। डैट मीन्स हमारे 5 केक की कॉस्ट आ जाती है ₹3.50। इस तरीके से हम अपने कोई भी दो क्वांटिटी को डायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज आउट कर सकते हैं। The next is the example of to make the scrambled eggs for 2 people we need 2 eggs, 4 gram butter and 40 ml of milk. How much of each for 4 people and just himself? So यहाँ पर हमें eggs को scramble करने के लिए दो लोगों के 2 eggs, 4 ग्राम बटर और 40 मिलीलीटर मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कितने eggs को scramble करने के लिए, डैट मीन्स यहाँ पर 2 peoples के लिए इतने की ज़रूरत है, तो 4 peoples के लिए egg scramble करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सो वी सिंपली मल्टीप्लाइड, बिकॉज यहाँ पर 2 people है और वी हैव टू फाइंड द 4 people, डैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2। तो डैट मीन्स 2x जब 2 people स्क्रैम्बल करते तो डैट मीन्स 4 people 4x करेंगे। 4 ग्राम बटर जब 2 peoples के लिए था तो 4 peoples के लिए इट इज़ डबल, डैट मीन्स 8 ग्राम। बेसिकली इसी तरीके से 2 people के लिए 40 ml ऑफ मिल्क था, तो 4 peoples के लिए होगा हमारा 80 ml ऑफ मिल्क। इस तरीके से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं इनके डायरेक्ट प्रपोर्शन को। नेक्स्ट इज जस्ट हिमसेल्फ। बेसिकली हिमसेल्फ मीन्स उसके अपने लिए, तो अगर यानी कि वो अपने लिए 1 people सर्वाइव करेगा तो 1 people के लिए 1 egg और 1 people के लिए 2 ग्राम बटर, 1 people के लिए जस्ट हाफ हो जाएगा, डैट मीन्स 40 ml ऑफ मिल्क का हाफ 20 ml ऑफ मिल्क। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन ग्राफ। तो बेसिकली हम अपने डायरेक्ट प्रपोर्शन ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट करते हैं? अवर डायरेक्ट प्रपोर्शन ग्राफ is the two quantities which are in the direct proportion always lie on a straight line passing through the origin। हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को डायरेक्ट प्रपोर्शन इसीलिए कहेंगे जब वो लाई करेंगी एक स्ट्रेट लाइन में पास होती हुई ओरिजिन से। तो उस तरीके से हम अपने डायरेक्ट प्रपोर्शन ग्राफ को प्लॉट आउट करेंगे। सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ डेट। यहाँ पर एक टेबल है, डेट इज द नंबर ऑफ पैकेट्स एंड नेक्स्ट इज द कॉस्ट। सो बेसिकली द टेबल बिलो शो द कॉस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट। सो यहाँ पर हमें इनको प्लॉट करना है एट द ग्राफ, तो हम नंबर ऑफ पैकेट्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 की फॉर्म में, एंड द कॉस्ट इज गिवन एज 20 40 60 80 100 एंड 120। सो वाई वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। हम यहाँ पर एक डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट प्रपोर्शन ग्राफ। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ डू वी एक्सपेक्ट? तो बेसिकली हम इस तरीके से अपने ग्राफ को एक्सपेक्ट वे में इसको क्रिएट करेंगे। फर्स्ट इज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। किस तरीके से प्लॉट करेंगे हम इसे? नेक्स्ट इज किस तरीके से हम इसे प्लॉट करेंगे? तो फर्स्ट हम यहाँ पर अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। हमें हमेशा याद रखना है कि जो पॉइंट लाई करेगा स्ट्रेट लाइन के वो पास करेगा ओरिजिन से। सो अगर इस तरीके से हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ में हमने नंबर ऑफ पैकेट्स को एक्स एक्सिस पर रखा, डैट इज़ 1 2 3 4 5 6, एंड कॉस्ट को हमने मॉडिफाई किया है वाई एक्सिस पर, और 1 पैकेट के आगे कॉस्ट है 20, तो डैट मीन्स हम 1 के पॉइंट पे 120 प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 240 एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ 360 एंड द नेक्स्ट इज़ 480 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 500 एंड द लास्ट वन इज़ 620। तो इस तरीके से हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पर ये ट्रू दिखाता है दो क्वांटिटीज़ के लिए जब वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होती हैं। तो इस तरीके से हम अपना ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज को अपने ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं इफ दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन।
नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन फार्मूला. सो बेसिकली यहाँ पर हमें गिवन है, गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड व्हेन y इज 20 x इज 4, फाइंड अ फार्मूला कनेक्टिंग द y एंड x. तो बेसिकली यहाँ पर हमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x गिवन है, तो डैट y हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू के एक्स. तो बेसिकली k यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट होता है और x तो हमारा कोऑर्डिनेट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के. तो डैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ पर हमें 20 गिवन है, तो हम y की जगह 20 वैल्यू पुट करेंगे. k की वैल्यू में ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है एंड x इज इक्वल टू 4. तो डैट मीन्स हमें 20 इज इक्वल टू 4 इंटू के. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5. सो बेसिकली यहाँ पर हमारा y इज इक्वल टू 5x. इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला कनेक्ट हुआ है. डैट मीन्स यहाँ पर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से, y इज इक्वल टू 5x की फॉर्म में. The next process is the direct proportion in harder direct proportional formula. So यहाँ पर हमें given है y is directly proportional to the square of x. That means y is equal to 40 and x is equal to 2. So find a formula connecting y and x when. तो यहाँ पर हमें directly proportional है to the square of x. तो हम यहाँ formula put करेंगे y is equal to gradient into x square. So that means y की value यहाँ 40 given है. We put the value of y which is 40 equal to k into 2 square. So k is equal to 40 divided by 4 which is equal to 10x square. जिस तरीके से हमारे यहाँ फाइंड आउट हुआ है y इक्वल टू 10x स्क्वायर, कैलकुलेट द y व्हेन x इज इक्वल टू 5. अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब x इक्वल टू 5 गिवन है, तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू. वी कैन ईजिली पुट अप द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 हेयर. सो y इज इक्वल टू 10 इंटू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 इंटू 25 इक्वल टू 250. सो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 5 डालते हैं तो y की वैल्यू 250 ऑब्टेन होती है. द नेक्स्ट प्रोसेस इज द इन्वर्स प्रोपोर्शन. तो बेसिकली हमने अब तक डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा. नेक्स्ट इज द इन्वर्स प्रोपोर्शन. इन्वर्स प्रोपोर्शन इज द वन व्हेन द वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एंड द अदर डिक्रीजेज. तो बेसिकली इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारा वो प्रोसेस है जहाँ पर हमारे दो क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज होता है. इसी तरीके से द क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ इट टेक्स 3 मैन 8 hours to build a wall, how long will it take the 4 man? So basically 3 मैन जो हैं वो 8 घंटे में एक बिल्ड करते हैं वॉल को. सो 4 मैन कितने टाइम में इसको बिल्डअप करेंगे? सो यहाँ बेसिकली हमारे मैन है 3 और आवर्स है 8. तो हमें 1 मैन कितने में काम करेगा? 1 मैन 8 इंटू 3 इक्वल टू 1 मैन जो है वो 24 आवर्स कवर करेगा. तो डैट मीन्स 4 मैन कितना कवर करेंगे? तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 आवर्स. इसी तरीके से यानी कि 4 मैन 6 घंटे में एक वॉल को ड्रॉ करेंगे. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8 meter per second. A journey take 32 minutes. How long should it take at 10 meter per second? 8 meter per second के अकॉर्डिंग जर्नी टेक आउट करती है 32 मिनट्स. तो 10 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कितना जर्नी कवर अप करेगी? सो यहाँ पर बेसिकली हमें इसे सॉल्व आउट करेंगे इन 2 टाइप्स टेबल, दैट इज स्पीड एंड टाइम. स्पीड इज गिवन 8 एंड द टाइम इज गिवन 32 मिनट्स. सो व्हेन वी take the speed at 1, so the time is equal to 32 into 8 is equal to 256 minutes. So when we have to find the speed at 10 meter per second, so we have divided now. So 256 divided by 10 is equal to 25.6 minute is the time here. आई होप गाइज मेरी इस वीडियो से आपको सभी कंटेंट्स डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के अच्छे से समझ आए होंगे. सारे कंटेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.